देखें, एयाज सादिक साहब ने जो बात की असेंबली के फ्लोर में, उसका जो डिफेंस है वो फवाद चौधरी ने इंडिया के मीडिया में पेश किया, और मैं वो यहां रिपीट कर देता हूं। वो ये डिफेंस उन्होंने पेश किया कि एयाज सादिक साहब शाह महमूद कुरैशी के बारे में बात कर रहे थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि एयाज सादिक ने कहा कि कोई हमला नहीं होने लगा था, कुछ नहीं करने लगे थे। तो ये जो दिफा फवाद चौधरी इंडिया के मीडिया में कर रहे थे, पीटीआई ने बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इंडिया का बयानिया पेश किया और उसको प्रमोट किया। यहां से उसकी जो शरारत है वो साबित होती है। एयाज सादिक साहब एक बड़े सोबर आदमी है, और कभी उन्होंने कोई भी जो है वो बिलो द बेल्ट बात नहीं की। और ये भी जो बात थी, उन्होंने अपने जब जब बोला तो ये भी कहा कि कुछ नहीं होने वाला था, इंडिया कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इसको एक पीटीआई का अब ये तर्ज है कि हमारे बयानिए को ट्विस्ट करके पेश किया जाए, हमारे बयानिए को एंटी आर्मी करके पेश किया जाए, हमारे बयानिए को गद्दारी की जो है वो दायरा कार में लेके आया जाए। लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, इसी तरह पुलवामा के ऊपर आपने क्या कहा, वो एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट थी। इसी तरह जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि ये एएनपी की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हुआ, उनको कैसे। तो कहने का मतलब यहाँ वलाना आपने की तो उन्होंने भी कर दी। ठीक है, मैं यही बताता हूँ हो क्या रहा है। जब आप किसी पर गद्दारी का इल्जाम ऐसे लगाएं कि जैसे कोई ये बात कोई मैटर ही नहीं करती, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि किसी को आप कहें कि ये गद्दारे वतन है या ये एंटी स्टेट एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आपको जवाब मिलता है, फिर उधर से जवाब मिलता है, और ये मामला बढ़ता बढ़ता जो है स्लिप ऑफ टंग्स भी हो जाती हैं। और ये एक बदकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसा वजीर आजम है जो नेशनल यूनिटी ला ही नहीं सका, जो असेंबली के सेशन नहीं चला सका। ठीक है, क्यों नहीं चला सका? क्योंकि उसको वो सिखाता है, इस चीज को वो शाबाश देता है कि वाह फयाजुल हसन चौहान, वाह जबरदस्त बदतमीजी की, जबरदस्त कीचड़ उठाया। फिर वो फिरदौस आशिकवान आ जाती। विकास देखें ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये ड्रामा, ये शोर, गद्दार, ये मुल्क का ये बयानिया, खुद पुलवामा के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो अब ये अगले पूरा साल डिफेंड करते रहेंगे। लेकिन ये ड्रामा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवाम की तवज्जो हटाई जाए कि ये हर उस मामले में फेल हो गए जो इन्होंने वादे किए थे नौकरियां देने के। करोड़ नौकरी देनी थी, मनफी 2 करोड़ हो गई। इन्होंने कहा जी महंगाई कम, महंगाई थी नहीं पहले हमारे दौर में, अब पूरे रीजन में आपकी अफगानिस्तान से भी ज्यादा महंगाई यहां पाकिस्तान में। आप बाकी को मुल्कों को तो छोड़ दें, आपकी जो जीडीपी थी वो मनफी बैठी हुई है। बाकी ममालिक में आप कहते हैं जी बड़ा अच्छा हमने कोरोना के अंदर मैनेज कर लिया, इंडिया की मनफी 20 पे जीडीपी थी, तो आज जो अगले साल की इस साल 8% से इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप किससे ग्रो कर रहे हैं? आईएमएफ के मुताबिक 1% से। तो यार इस सारी चीज का एस्टेब्लिशमेंट या डायरेक्टली अगर आपके साबिक वजीर आजम फौज की जो सरबराहान है उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उसके साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने तो अपना बजट कट किया यार। देखें उन्होंने बजट इसलिए कट किया कि पैसे थे ही नहीं, जब टैक्स ही नहीं कलेक्ट हुआ। चलें, ये तो मान गए आपके पैसे थे ही नहीं, आप छोड़ के कुछ नहीं गए। जब नहीं जो आपने वो 1 साल के बाद किया, जो 2 साल आपको मिले, आपने हमारे से कम टैक्स कलेक्ट किया, जबकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, रुपया डीवैल्यू हो गया, उसके बावजूद आप उससे कम टैक्स कलेक्ट कर सके जो हमने करने। तो फौज ने कहां से पैसे लेने थे? पैसे तो है ही नहीं, इन्होंने तबाह कर दी इकोनॉमी। तो मैं अब आपको बताता हूं उसका क्या लिंक है। लिंक ये है कि एक साजिश के तहत पनामा जो है 440 लोगों का पनामा, उसमें एक बंदे को शुरू किया, पनामा पे इकामा पे निकाल दिया, फिर बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई, फिर सेनेट के अंदर हमारे 3-4 अरकान को एक पूरी साजिश की गई, फिर बुलेट स्पीड के ऊपर केसेस हुए, हमें जेलों में डाला, हमारी हुकूमत के ऊपर एक कैंपेन की गई, फ्रॉड कैंपेन की गई, और ये इनको नाफिज किया। अब इनको नाफिज करने के बाद एक चलती इकोनॉमी जिसकी जीडीपी ग्रोथ, और मैं आपको ये भी बता दूं, याद करवा दूं, वजीर आजम ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अब आपको मैं देखूंगा टांगे किसकी कामती हैं गिलगित बल्तिस्तान में जाकर। अभी ये तो ट्रेलर था, आगे देखिएगा। देखिए इसका जवाब मैं आपको दूं। वजीर आजम ने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। वजीर आजम को बढ़के मारने की आदत है, वो बढ़के तो मिल रहे हैं, वो सब पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स हमारे, वो घर बन रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आवाम से डेली बेसिस पे दर्जनों झूठ बोल सकते हैं। तो ये हुकूमत जो है वो 0+0 और 0-0 जो है वो सारा उसका एंड रिजल्ट 0 ही होता है। तो वो ये सारा कुछ करने के बाद 0 पे ही रहेंगे। अवाम के असल जो मसाइल हैं
उन पे इनका फोकस नहीं है, उन पे ये डिलीवरी नहीं कर पाए। इन्होंने बिजली के ऊपर बात की, तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि बिजली के रेट 25% या 50% कम नहीं हुए। इन्होंने कहा है जो अजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर 25 या 50% कम। सॉरी टू से, बट 7 बजे के बाद आपके ड्यूअल चार्जेस डबल होते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीक आवर्स इन्होंने खत्म किए, उससे थोड़ा बहुत 2 घंटे का बेनिफिट होगा, लेकिन जो 50% इन्होंने रेट कम किए वो अजाफी यूनिट इस्तेमाल करने पे किए हैं। तो ये मैंने कहा मैं क्लैरिटी इस पे ले आऊं, अच्छी बात है, और भी कम होने चाहिए। इन्होंने तो कहा था हम सर्कुलर डेट 0 कर देंगे, लेकिन अभी तो जो गर्जसी कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। इनकी 2-3 दफा उमर अयूब ने कहा, लेकिन इधर जो आप लोग कितने पे गर्दिशी कर्जा छोड़कर गए थे? 1200? हम लोग नहीं, हम लोग छोड़ के गए थे 1100 अरब के ऊपर, जो आज 2300 अरब के ऊपर खड़ा हुआ है इस वक्त। और इनके 2 दफा बयान आए 260 है। जी जी जी, कोई रिफॉर्म्स नहीं आई किसी किस्म की, कुछ नहीं इन्होंने किया, बल्कि जो रिकवरी रेट था डिस्कोस का वो भी जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। हमने 90%, हमने 84 से 90% पे रिकवरी कर दी थी, अभी हम 80% रिकवरी पे बैठे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है हर अदारे के अंदर वो मनती है, और यही वो बात है कि बातों के ऊपर ये इमारतें खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अवाम के सामने तो बात यह है, अवाम महंगाई के एक बुरे तरीन बदहाल सूरत हाल से गुजर रही है। जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट है और वो बढ़ती जा रही है, जॉब क्रिएशन आगे नजर नहीं आ रही। और ये जो है वो गुन गा रहे हैं कि मईशत ठीक हो गई, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव कर लिया। भाई अगर तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ा के किया होता तो मैं आपके लिए तालियां बजाता, लेकिन आपने तो एक्सपोर्ट हमारे से भी कम की। अभी पिछले 2 सालों में जो हम 2018 का हदफ एक्सपोर्ट का छोड़ के गए थे उसको नहीं ये क्रॉस कर सके, उससे कम एक्सपोर्ट किए इन्होंने। तो कहने का मतलब अगर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस ज्यादा भेज दी और आपने इंपोर्ट्स मुल्क बंद करके इंपोर्ट्स कम कर दी, तो इसके ऊपर अगर आप समझते हैं सेलिब्रेट करने की जरूरत है तो उस भूखी अवाम से पूछें कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं।